हिमालय का मौन भंग हो गया। हिमालय पूछने लगा कि आप यहां क्या करने क्या आए हैं और आपके चेहरे पे चिंता। अग्रणी योग भास्कर, आप आचार्य हैं भक्ति के, और आप में से काफी पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं। आप में से सब तो जानते हैं भक्ति सूत्र तो नारद ने लिखा है ना, और शांडिल्य ने। भक्ति की महिमा, भक्ति के आचार्य 12 आचार्य हैं, स्वयं नारद सारे ही आचार्य हैं। वो अग्रणी योग भास्कर योगाचार्य हैं। वो भगवान का स्वयं मन है, भगवान की चेतना है, भगवदीय संकल्प है, भगवदीय विचार हैं। भगवान ने 7 बातें बताई हैं अपनी। कोई पूछे मेरा विचार कौन सा, मेरी बुद्धि कहाँ रहती है, मेरा मन कहाँ रहता है, मेरा संकल्प कहाँ रहता है, मेरी चेतना कहाँ रहती है, मैं चाहता क्या हूं, वो सब नारद हूं मैं नारद हूं। सनकादिक प्रकट हो गए। सनकादिक ने कहा कि आप हमारा सम्मान करने के लिए चले आए यहां, अन्यथा तो आप ही कल्याण कर देते। आप कह रहे हैं तो हम कथा सुना देंगे। इस प्रकार सनकादिक कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए भक्ति के पुत्रों के लिए, क्योंकि कथा ही एक उपाय है मरी चीज को जिंदा करने के लिए। कुछ चीजें मर तो जाती हैं। ये अभी आजकल के चिकित्सक कहने लगे कि आपके केमिकल्स खो गए हैं, सो गए हैं, चुप हो गए हैं, उन्हें फिर से एग्रीवेट करना है, बड़ा करना है। कई लोगों की केमिकल इम्बैलेंसिंग हो, या तो चुप हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, या शाउटिंग करने लगेंगे, जोर जोर से बोलने लगेंगे। ये सब केमिकल्स का खेल है ना। जोर जोर से बोलना, चुप हो जाना, व्यथित हो जाना, चिंतित हो जाना, अवसाद में रहना, नींद न आना, दूसरों पर शक करना, और ऐसे ही अपने अकारण दूसरों को शत्रु मानते रहना, इसको कहते हैं मानसिक व्याधि। ये व्याधि है, मन की व्याधि। एक तन की व्याधि मानसिक व्याधि, क्रोध करना, चिड़चिड़े रहना, और एक परमानेंट लिख देना कि इनसे इनको कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कर देना पक्का कि इनको तो माफ किया ही नहीं जा सकता। ये मानसिक व्याधि है ये। हम कितने भाग्यशाली हैं, गंगा के तट पे रहते हैं, आनंद तट पर। सप्त सरोवर का जो क्षेत्र है वो गंगा तट है। यूं तो गंगा का तट हरिद्वार पूरा गंगा तट ही है। आनंद वन, आनंद विहार, आनंद तट। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, हरिद्वार आनंद तट है। गंगा जी जहां आनंदित होती हैं वो तट है हरिद्वार। आनंद तट, मोक्ष तट, और आनंद विहार, आनंद वन। वहां का तो भैरव भी आनंद भैरव है, जो कभी विचलित नहीं होता। हम बड़े भाग्यशाली हैं, भैरव की सेवा में हम लोग रहते हैं। कथा आरंभ हो गई। ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए। कुछ अच्छा सुनने से हमारे भीतर का उल्लास, उमंग, तरंग, सजीवता आती है हम में, चैतन्यता आती है, स्फूर्ति आती है हम में। नए नए शब्द गढ़े जाते हैं। 60 के अंत में, 70 के आरंभ में और 70 के मध्य में नया शब्द आया था, मूड खराब हो गया। हर छोटा बड़ा आदमी भारत में कहता मूड ठीक नहीं है। फिर अचानक कहने लगे बहुत ज़्यादा हम बहुत टेंशन है। फिर कहने लगे बड़े बिजी हैं। निखट्टू और निकम्मे लोग भी बिजी कहने लगे अपने आप को, हम बड़े बिजी। सब कह रहे हैं हम भी बिजी। फिर अचानक नया शब्द आ गया, डिप्रेशन है, बड़ा स्ट्रेस है। अब दूसरे लोगों को लग रहा था भाई हमको स्ट्रेस नहीं होता, बड़े स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। ऐसे शब्द आते रहते हैं। ये सब पता है कहाँ से आते हैं? अज्ञानता से आते हैं। कुछ चीजें ऐसे आती हैं, अज्ञानता में आती हैं। ऐसे जैसे अर्जुन के सामने भय आ गया, अवसाद आ गया अर्जुन के सामने। भगवान ने गीता सुनाई, अवसाद चला गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। ये दोनों बातें इनको ध्यान सुनिए। करिष्ये वचनम तब। शास्त्र को सुनो पर शास्त्र को मानो भी। हम तो गुरु को बहुत मानते हैं। भैया गुरु को बहुत मत मानिए, गुरु की मानिए। हम तो रामायण को बहुत मानते हैं, रामायण को मत मानो, रामायण की मानो। करिष्ये वचनम तब, उनकी बात सुनो पर करो। करिष्ये, अरे करना तो सीखो। वचनम तब, उसके वचन को आरंभ कीजिए, शुरू करिए। ज्ञान वैराग्य
एकदम खड़े हो गए। इसका अर्थ क्या है? कथा सुनकर उल्लास, उमंग, तरंग, हमारे भीतर की सकारात्मकता जगती है। एक नया शब्द आया है, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये शब्द। आजकल हर छोटा बड़ा आदमी कह रहा है भाई थोड़ा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। भैया पॉजिटिव रहना मत सीखो, रियलिस्टिक रहिए, यथार्थवादी रहिए, सही रहिए।